अस्सलाम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग भी कहते होंगे इतने टाइम के बाद व्लॉग अपलोड होता है। एक्चुअली जो सा है ना, लाइफ चल रही है बहुत ज़्यादा बिजी और जिसकी वजह से टाइम ही नहीं मिलता। आपको पता है सुबह होती है शाम हो जाती, समझ ही नहीं आता कि हम लोग क्या करें क्या नहीं करें। एनीवेज़ यहाँ पर जो सा है मेहंदी की तैयारियाँ स्टार्ट हो चुकी थी और यहाँ पर मेरे हस्बैंड हैं, उन्होंने बनाया था गाना खुद। बहुत मेहनत से ये गाना तैयार हुआ था। कितनी देर बैठ के इन्होंने ये जोन सा है इसके अंदर पिरोना, आपको पता है इतना मुश्किल होता है। और ये इन्होंने रेडी किया था क्योंकि इन्होंने अपनी बहन को पहला गाना भाई पहनाते हैं तो उन्होंने ये पहनाना था, तो उन्होंने इसके लिए इसको रेडी किया और बहुत ही खूबसूरत इसकी लुक आई थी, जो कि इस जो सा छोटी सी बकेट में हमने रखा। यहाँ पर जो ब्राइड और ब्राइड की सिस्टर्स बैठी हुई थी, जो कि ब्राइड ने साथ अपने टेची लेकर जाना था, वो उसके अंदर जो चीज़ें रख रही थी वो साथ हेल्प करवा रही थी। जाहिर सी बात है उनको ज़्यादा बेहतर पता था क्या चीज़ रखनी है क्या नहीं रखनी। उतनी देर में मैंने फटाफट से नाश्ता रेडी किया। आई हुई थी मेरी मम्मा और मेरी सिस्टर भी यहीं पर रहने के लिए, तो हम लोगों ने फटाफट से, मम्मा बाहर से नाश्ता ले आई थी, हम लोगों ने उसी को मैंने गर्म किया और करके नाश्ते की तैयारी की। उतनी देर में पता चला कि जी मेरी ब्राइड हैं, जो हमारी ब्राइड हैं, उनके ससुराल वाले उनका मेहंदी का जोड़ा ले आए थे, क्योंकि जो आज की रात थी वो मेहंदी की रात थी और सुबह में जो सा है उसका जोड़ा आया मेहंदी का, जिसको कहते हैं शगनों का जोड़ा, भी साथ मिठाई का डब्बा। अच्छा जी, उतनी देर में आवाज़ आती है बाहर से और मैं जाकर जब टेरेस से बाहर देखती हूँ तो बाहर तो मेहंदी की तैयारियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। यानी कि जो हमने मेहंदी का फंक्शन रखा था वो रखा था नीचे गली में, और जो गली है वो फुल जब तक बंद ना हो तो मेहंदी का मज़ा नहीं आता जी। फुल स्ट्रीट बंद कर रहे थे और सेटिंग वगैरह कर रहे थे, स्टेज वगैरह की। जी यहाँ पर जो आप ये गाना देख रहे हैं और ये गाना तैयार हुआ और ये ड्रेस वगैरह सारा ब्राइड का भी और सारे घर वालों के ड्रेसेस और ये जो भी थाल वगैरह था, ये मेरी मम्मा की तरफ से मेरी जो नंद है उसका जोड़ा लेकर आ रही थी मम्मा मेरी। अच्छा जी, यहाँ पर जो सा ब्राइड रेडी होती, जो मेरी छोटी सिस्टर उसको रेडी कर रही थी। ये देखें जी, जो सबसे ज़्यादा मेन बंदा है वो तो आपने देखा ही नहीं है, इनसे मिलिए, ये है मेरी शहज़ादी। अच्छा जी, सबसे प्यारा मुझे इसका ये ड्रेस लगा है, छोटे छोटे से खूसे पहने हुए थे और बहुत ही यानी कि पंजाबी फुल लुक। यहाँ पर थाल आ गया था, थाल को रेडी किया, जो मेहंदी का थाल था उसको। यहाँ पर जो सा मेरी मम्मा भी बैठी हुई थी, मेरी सास भी है, मेहमानों को वेलकम कर रही थी। अच्छा जी, यहाँ पर आपके साथ एक अच्छी बात शेयर करती जाऊँ, जो आजकल की जो हम न्यू जनरेशन है ना, उनका ये ख्याल होता है किसी भी फंक्शन पे चले गए, कहीं पे भी चले गए, उनको ये होता है हम अपनी वीडियोस बना लें, अपनी सेल्फीज़ बना लें या अपनी टिकटॉक्स वगैरह बना लें। तो ऐसा मत किया करें, अपने वालिदैन को स्पेशल फ़ील करवाया करें, अपनी माँ को, अपने बाप को उनकी वीडियोज़ बनाया करें और उनकी पिक्चर्स जो गोल्डन और क्वालिटी टाइम हम उनके साथ स्पेंड करते हैं उसको अपने पास जो सा है कैप्चर करके रखा करें। और ये लम्हात दोबारा नहीं आते। आपको जो भी टाइम मिले आप अपने माँ बाप के साथ गुजारें और उनकी जो है वीडियोस बनाएं, उनके साथ पिक्चर्स बनाएं, जितना हो सकता है उनके साथ टाइम स्पेंड करें। अच्छा जी, यहाँ पर जो सा है पहली मेहंदी आ चुकी थी, जो पहला जोड़ा है वो आ चुका था। इसी तरह जी सारी मेहंदी और जो जोड़े लेके आते हैं उनका सिलसिला जारी जारी था, क्योंकि बारी बारी सब मेहंदी लेकर आ रहे थे। और जो कि मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि घर की मेरी अपनी शादी थी, तो सब साथ काम भी मैंने देखने थे, तो इस वजह से तो मैं वीडियो ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाई। अच्छा जी, यहाँ पर जो सा है वो ब्राइड की एंट्री हो रही थी और ये एंट्री कुछ यूनिक थी, जिसमें ब्राइड खुद जो सा है वो ड्राइव करके आ रही थी और ये बहुत ही मज़े की एंट्री थी। आफ्टर दैट जो ब्राइड है वो गाड़ी के फ्रंट पे आकर बैठ गई थी और उनके साथ दोनों उनके ब्रदर बैठे हुए थे। जो उनसे है आगे की एंट्री थी वो इस तरह से थी, हम लोग जो है विंडो से बाहर आए हुए थे, बेटी मेरी को मिड में बिठाया हुआ था और इस तरह से हमने आगे की जो सी एंट्री की। उसके बाद जी रस्में वगैरह स्टार्ट हुई, खाना शाना खाया, जिसकी वीडियो मैंने शूट नहीं की, काम बहुत ज़्यादा था, समझ नहीं आ रही थी व्लॉग की। नेक्स्ट मॉर्निंग जी मेहंदी का डे था। अच्छा जी, अगले दिन बारात थी तो इसीलिए एक दिन पहले मेहंदियाँ लगानी थी, तो मेहंदियाँ लगनी स्टार्ट हो गई थी। और मैं जो सा है उतनी देर में मुझे मेरी सासू माँ ने कहा कि आप जो सा है तब तक बच्चों में ये हलवा जो सा है बांट दें, तो मैं यहाँ पर जो सा है बैठी हुई थी, बच्चों में हलवा शलवा बांटा। उसके बाद जी रात हो गई थी, खाना शाना सबने खा लिया था, यहाँ पर मेरी मेहंदी भी डन हो गई थी। ये बहुत ही जल्दी जल्दी में जो सा है मेरी कज़न लाइबा ने लगाई। थैंक यू लाइबा फॉर दिस ब्यूटीफुल डिज़ाइन। अच्छा जी, उसके बाद जो सा है हम लोग का सोने का टाइम हो गया था और यहाँ पर मैं थोड़ी सी शोखियाँ मारी, कलर बहुत अच्छा आया था और एक हाथ में मैंने लगवाई थी, एक हाथ मैंने सिंपल रखा था।
जो बारात का ड्रेस था उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। जो मेरे हस्बैंड का, मेरे देवर का और मेरी जो बेटी है उसका, इन तीनों के सेम ड्रेसेस थे। और इनकी ड्रेसिंग जो सी है वो बहुत आउट क्लास थी। जो ये सामने हैंग हुई हुई है, ये जब ये लोग पहनेंगे तो तभी आपको शो करवाऊंगी। अच्छा जी, नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग उठे और यहाँ पर नाश्ता मैंने सबको दिया। जो ब्राइड हैं उन्होंने गाना शाना पहना हुआ था। गाना कहते हैं कि नहीं उतारते, तो उन्होंने नाश्ता किया। नाश्ते में उन्होंने कहा जी मेरा दिल नहीं कर रहा। चाय के साथ सबने बाकर खानी वगैरह खाई, हल्का फुल्का नाश्ता किया। यहाँ पर जो सा है मेरी बेटी को मैंने नहला दिया था पहले ही, ताकि जो सा है ये ज़्यादा मेरे ऊपर बर्डन ना हो कि भाई इसको नहलाना भी है और ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। अच्छा जी, ब्राइड ने जो सा टाइम से पॉलर जाना था और मेरी मम्मा का ये कहना है कि जो दुल्हन है वो घर से रुखसत होती है, तो हम लोग भी घर से इसी तरह चावल फेंक के तो पॉलर की तरफ गए थे, क्योंकि दोबारा उसने घर नहीं आना होता। तो इसी तरह से जो सा है मेरी नंद की बारी भी उन्होंने इसी तरह से करवा लिया था। पर यह है कि हमने हॉल में नहीं चावल फेंके रुखसती के टाइम पे, हम घर से ही जो सा है वो रुखसती हो गई थी। तो यहाँ पर आप लुक देख लें मेरी बेटी की, बहुत ही प्यारी लग रही थी, गुट्टू सी, छोटी सी, प्यारी सी, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप लोग भी माशाल्लाह बोल दीजिएगा। और ये जो सा है मेरे सेठ साहब छोटे से तैयार हो गए थे। अच्छा, बड़े तो बड़े, बच्चों के अंदर भी तैयार होने के बाद एटीट्यूड आ जाता है। मेरी बेटी के अंदर कुछ ज़्यादा ही आ गया था। अच्छा जी, तैयार होने के बाद इसको सब ने यही कहा कि ये बेटा लग रही है, बेटी लग ही नहीं रही, और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। अच्छा जी, जो मेरा देवर और कज़न है वो ये लोग पीछे बैठे हुए थे। मैंने इनको अपना हैंड बैग पकड़ाया था, मैंने कहा पकड़ लो मुझे, मैं खुद भी तैयार हुई हुई थी बहुत। आपको पता तैयार होने के बाद हैवी वो हो जाता है बंदा। तो यहाँ पर जो सा है फाइनली हम हॉल आ चुके थे और मेरी बेटी ने तो एज़ यूजुअल अपना फिटर छोड़ा ही नहीं। अच्छा जी, यहाँ पर जो सा है ये ब्राइड की मैं आपको लुक दिखा रही हूँ। ब्राइड ने जो सा है जो दुपट्टा वेयर किया हुआ था वो बिल्कुल टेल में था, काम हुआ था सारा, और साथ में ये लहंगा सेट था। अच्छा जी, उसके बाद रस्में स्टार्ट हुई और यहाँ पर मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं। यहाँ पर जो मेरा देवर है उसने रिंग पहना, वॉच पहनाई, मेरे हस्बैंड ने रिंग पहनाई, और यहाँ पर दोनों भाई जो से हैं वो हार पहना रहे थे। यहाँ पर बिल्कुल दी एंड हो गया था, रुखसती का टाइम आ चुका था। ये वक्त बहुत मुश्किल होता है हर बेटी के घर वालों के लिए। और यहाँ पर जो सा है मेरे हस्बैंड और बाकी सब जो है वो मिलकर बिल्कुल आखिरी दफ़ा जो सा है अपने घर का कर रहे थे। अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे। उसके बाद घर जाके रस्में वगैरह हुई, मैं क्योंकि ब्राइड के साथ ही गई थी। यहाँ पर जी बारात का फंक्शन भी एंड होता है। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आपसे मिलती हूँ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।